ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय विराट रूप। श्लोक 47 से 50। भगवान के द्वारा विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताना और भयभीत अर्जुन को आश्वासन देना। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 47। श्री भगवान वाच माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मा योगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यन्मे त्वाद् अनेन न दृष्टा पूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। व्याख्या। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है, उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक है, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह ना तो कृपा को सीमा में बांधे और ना कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है, उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। श्लोक 48। ना वेदा यज्ञाध्ययनैर् न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः एवं रूपः शक्य अहं नरीलोके द्रष्टुम त्वद् अन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। व्याख्या। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है,
तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही ये रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता। इनकी कृपा भी अहेतुकी होती है। कई लोग ठीक ना समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में ये बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ा भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिन ममेदम व्यापिताभिः प्रीता मनः पुनस्त्वं तद एव मे रूपम एदम प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। व्याख्या। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंता ममता में मेरापन होने से ही लग रहा है, अर्थात अहंता ममता वाली चीज नष्ट ना हो जाए इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है, इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। ऋषि भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे ऋषि भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे, परंतु अंत में दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए। तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। अगर संजय और अर्जुन शोक से भय से व्यथित ना होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते, परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरे की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर
अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकामरूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यावपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहाँ उचित समझते थे वहाँ चतुर्भुज रूप हो जाते थे। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप, चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मानुष रूप, द्विभुज रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए, वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है, अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।